15वीं सदी में यूरोप अपने पुराने व्यापारिक रास्तों से आजाद होना चाहता था। पूरब का सपना, मसालों, कपड़ों और दौलत का वादा उसे अपनी ओर खींच रहा था। भारत विशेष रूप से अपार संभावनाओं और रहस्यमय आकर्षण का देश था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां यूरोपीय ताकतें महत्वाकांक्षा और लाभ की इच्छा से प्रेरित होकर इस उपमहाद्वीप में अपनी जगह बनाने के लिए समुद्री यात्राएं करेंगे। लेकिन यह महत्वाकांक्षा केवल उत्सुकता से पैदा नहीं हुई थी। पूर्व के मौजूदा व्यापारिक मार्गों पर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण ने वैकल्पिक रास्तों की सख्त आवश्यकता पैदा कर दी थी। भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की तलाश एक प्रेरक शक्ति बन गई, जो अपार धन और प्रभाव की क्षमता से प्रेरित थी। यही महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण वास्को डी गामा 1498 में मालाबार तट पर उतरे, इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करते हुए भारत में पुर्तगालियों का आगमन। वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली भारत में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। मालाबार तट पर स्थित एक हलचल भरे व्यापारिक केंद्र कालीकट में उनके आगमन ने आकर्षक मसाला व्यापार को नियंत्रित करने की उनकी महत्वाकांक्षा की शुरुआत का संकेत दिया। उन्होंने गोवा जैसी घरवाली बस्तियां स्थापित की, जो 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक उनके संचालन के आधार के रूप में काम करती रहीं। पुर्तगालियों ने नौसैनिक शक्ति और स्थानीय शासकों के साथ रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से व्यापार पर एकाधिकार करने की मांग की। डच उनके ठीक पीछे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आए पुर्तगाली प्रभुत्व को चुनौती दी। वे मुख्य रूप से मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च में रुचि रखते थे और उन्होंने पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ने का अवसर देखा। 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सूरत, कोचीन और सीलोन जैसे प्रमुख स्थानों पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की, धीरे धीरे मसाला व्यापार पर पुर्तगाली पकड़ को कमजोर करते हुए। जहां पुर्तगाली और डच मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थे, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आई थी। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा शाही घोषणा पत्र प्रदान किया गया। कंपनी ने शुरू में व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, कमजोर होते मुगल साम्राज्य का फायदा उठाते हुए। अंग्रेज चतुर राजनयिक और चालाक व्यवसायी साबित हुए, व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल किए और धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश प्रभुत्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर जीत ने अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण प्रदान किया, जो संसाधनों से समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस जीत ने ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार की नींव रखी और अंततः भारत के विशाल क्षेत्र पर उनके नियंत्रण का कारण बना। डेन और फ्रांसीसी ने भी भारत में अपना भाग्य आजमाया। हालांकि पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश की तुलना में उनका प्रभाव कम था। 1616 में स्थापित डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और वर्तमान तमिलनाडु में त्रंकेबार जैसी बस्तियां स्थापित की। हालांकि उन्हें अन्य यूरोपीय शक्तियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। 18वीं शताब्दी के मध्य में जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। कर्नाटक युद्धों के रूप में जाने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला में उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद फ्रांसीसी अंततः 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में हार गए, जिससे भारत में उनकी शाही आकांक्षाओं का अंत हो गया।